आप सभी दोस्तों का स्वागत है हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि इस वक्त समीक्षा अधिकारी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरी ताकत के साथ लगे होंगे, और नहीं लगे हैं तो अब आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अभी भी कुछ लोगों का फ़ोन आता है कि सर कैसे तैयारी करें 2 महीने में। तो कोई बात नहीं, लापरवाही आप लोग क्यों किए हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं एक इस पर भी स्ट्रेटजी पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको देखिएगा कैसे 2 महीने में हम तैयारी अपनी कर सकते हैं। और चलिए आज हम लोग तद्भव तत्सम का अभ्यास 5 करेंगे। इससे पहले विलोम हो चुका है, तद्भव तत्सम करा रहे हैं। तद्भव तत्सम में भी 4 अभ्यास हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद बिल्कुल आएगा। पसंद ही नहीं आएगा तो आपके एग्जाम के लिए एक अमृत के समान होगा। वो आपके जो स्कोर होते हैं बढ़ाने वाले लास्ट के 55, 50 प्लस या 55 प्लस, उसमें बहुत ही सहायक होने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलते हैं आज हम लोग अभ्यास 5 की तरफ, तद्भव और तत्सम। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में एक शब्द खोपड़ी का तत्सम होगा। 4 विकल्प है, कर पर, खर पर, खप्पड़, खोपड़िया। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? अगर आपका खप्पड़ और खर पर जा रहा है तो आप गलत हैं, क्योंकि खप्पड़ एक तद्भव शब्द है और खर पर एक तत्सम शब्द है। ठीक है, लेकिन हमें खरपर के बारे में नहीं, हमें खोपड़ी का तत्सम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, खोपड़ी का तत्सम कर पर होता है। वहीं बात करें खरपर की तो खरपर एक तद्भव शब्द, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? खपड़ा। खपड़ा या खप्पड़ का तत्सम होता है खरपर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। खपड़ा और खप्पड़ एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम खरपर होता है। और खोपड़ी का तत्सम पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा कर पर। प्रश्न 2 की बात करते हैं। तद्भव तत्सम का एक युग्म गलत है। इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। पहला विकल्प है सांप का सरीसृप। क्या गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। ठीक है, आपने पढ़ा है सर्प, तो हम सर्प को मना नहीं कर रहे हैं। इसका तत्सम सर्प भी होता है, सरीसृप भी होता है, इसलिए सही है। मूर्ख का तत्सम मूर्ख होता है, बिल्कुल सही है। तो जामुन का जम्बुल, आपने तो जम्ब पढ़ा है, तो ध्यान रखिएगा जम्ब तो होता ही है। जम्बुल भी अगर आपके विकल्प में रहे तो ये भी सही होता है। बात आती है विकल्प डी, आपका उत्तर होगा, क्योंकि ज्योति का तत्सम ज्योत्सना नहीं होता। ज्योति ऑलरेडी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है ज्योत। ज्योत क्या है? एक तद्भव शब्द है। ज्योत्सना की बात है, ज्योत्सना भी एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, अर्थात किसका तत्सम है ये? तो जोन का तत्सम जो ज्योत्सना होता है। जोन एक तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए 3 पर देखते हैं। 3 नंबर में दिया है एक विकल्प तद्भव तत्सम का अशुद्ध है। आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। यहाँ वर्तनी की दृष्टि से शायद है। तो अटल का स्थिर बिल्कुल शुद्ध है। गाहक का तत्सम ग्राहक होता है, ये भी सही है। बाहर का वाय होता है, ये भी सही है। तो बच्चा आपके साथ विकल्प बी। अभ्यंतर जो लिखा है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द होता है आभ्यंतर, न कि अभ्यंतर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुद्ध शब्द जो है आभ्यंतर है। चलिए बात करते हैं प्रश्न 4 की। देखिए लिखा हुआ है तद्भव तत्सम का एक विकल्प सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है भूसा का बुस। क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। ये एक शब्द और होता है, उसमें मूर्धन्य सा लगा रहता है बुस। तो भूसा का तत्सम बुस और उस, ये दोनों शब्द होगा। तिरछा का तत्सम तिर्यक होता है, एकदम सही है। तो बात आती है पछतावा का। तो पछतावा का तत्सम पश्चाताप होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। विकल्प डी बचता है, आपका गलत है, क्योंकि विनती का तत्सम देखिए विनती ऐसे होता है। विनती ए है, विनती ए वाला तत्सम विनती तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम का क्या होता है? इसका तत्सम होता है विनती।
विनती, टी पे छोटी की मात्रा लग जाएगा, ए विनती का तत्सम हो जाएगा। प्रश्न 5 की बात करते हैं, तो तद्भव और तत्सम का कौन सा विकल्प सही नहीं है, एक आपको बताना है। तो देखिए तिल क्या है, तिल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम तिल होता है, इसलिए ये सही है। रही बात है अगर दिमाग में तेल आ रहा है, तो तेल का तत्सम देखिए होता है तैल, ठीक है, ये अलग शब्द है, वो अलग शब्द है। बात करते हैं तिराहा, मतलब तीन राह जहां से निकलता हो, उसका तत्सम त्रिपत होता है, हाँ जी होता है। घास का तत्सम तृण होता है, बिल्कुल होता है। तो गलत कौन सा है, धन्ना सिंह का धन्ना श्रेष्ठी गलत है, क्योंकि धन्ना सिंह का तत्सम होता है धन्ना, धन्ना, धन्ना सेठ, धन्ना श्रेष्ठ, धन्ना श्रेष्ठ इसका तत्सम हो जाएगा, किसका हो जाएगा, धन्ना सिंह का। और धन्ना श्रेष्ठी तो तत्सम शब्द है ही, तो इसका तद्भव क्या हुआ आपको पता होगा, धन्ना सेठ। धन्ना सेठ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है धन्ना श्रेष्ठी। और सेठ की बात है, आपको पहले बताया है, सेठ का तत्सम होता है श्रेष्ठी। ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठी होता है, न कि श्रेष्ठ। अगर आपने श्रेष्ठ का चयन किया तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न 6 की। तो देखते हैं प्रश्न 6 क्या कह रहा है। प्रश्न 6 में देखिए दिया है, निम्नलिखित में एक शब्द तत्सम नहीं है, आपको पहचानना है कौन सा तत्सम नहीं है। कटि क्या तत्सम है कि नहीं है, तो हम जवाब देंगे कि कटि एकदम तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है। कटु भी एक तत्सम शब्द है, बिल्कुल कन्फर्म है। कर्क भी एक तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही जवाब है। तो कौन तत्सम नहीं है, काट तत्सम नहीं है, क्योंकि काट का तत्सम होता है कर्त। कर्त एक तत्सम शब्द है और काट इसका तद्भव है। कटु की बात है, कटु तत्सम है, इसका तद्भव क्या हुआ, तो कड़वा इसका तद्भव होता है। कट किसका तत्सम है, तो कमर, कमर एक तद्भव शब्द है, कमर का तत्सम कटि हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। देखिए 7वें प्रश्न में दिया है, निम्न में एक शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द लिखा हुआ है, तत्सम, तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है, खेला तत्सम है, हाँ बिल्कुल है। तो खेला का तत्सम क्या, तद्भव क्या हुआ, तो खेला का तद्भव खेल होता है। खादन क्या है, खादन भी एक तत्सम शब्द है। तो बात आती है इसका तद्भव क्या हुआ, तो खाना का तत्सम होता है खादन। बात आती है खन की, तो खन भी एक तत्सम शब्द है। तो बात आती है इसका तद्भव क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा खान का तत्सम होता है खन, खान एक तद्भव शब्द है। आपका आंसर हुआ विकल्प डी, क्योंकि खैर एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हुआ, खदीर इसका तत्सम होता है, खदीर, ठीक है। चलिए 8 नंबर में चलते हैं। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले पढ़िए क्या कह रहा है। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होने वाले मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के बीच मध्य में संस्कृत के टूटे फूटे या शुद्ध रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो भाई संस्कृत के टूटे फूटे शब्द कौन से हैं, तत्सम तो भाई एकदम शुद्ध शब्द होता है संस्कृत का, ये तो टूटा फूटा होता नहीं है। तद्भव का भी क्लियर है कि सीधा सीधा हिंदी हो जाता है, ये टूटा फूटा नहीं रहता है। अर्ध तद्भव कोई शब्द ही नहीं होता, तो बचा अर्ध तत्सम ना, अर्ध तत्सम न तो तत्सम रहता है न तद्भव में रहता है, इसीलिए इसे अर्ध तत्सम कहा जाता है। प्रश्न 9 की बात करें, तो तद्भव और तत्सम का कौन सा विकल्प गलत है, इसमें आपको बताना है। छेद का तत्सम छिद्र होता है या नहीं, तो बिल्कुल होता है, छेद का तत्सम छिद्र होता है, ध्यान रखिएगा। यही बात करें आपसे चोरी का, तो चोरी का चौर होता है क्या, बिल्कुल होता है, चोरी का चौर तत्सम होता है, ठीक है। बात करें घुन का, तो घुन का तत्सम घुड़ होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें विकल्प ए की, तो यही आपका गलत है,
क्योंकि गेंद का तत्सम होता है कंदुक। और क्रोड की बात करेंगे तो क्रोड एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हुआ? गोंद। गोंद का तत्सम क्रोड होता है, गोंद एक तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। और गेंद का तत्सम कंदुक होता है, ठीक है। और एक शब्द आता है चौरी। ठीक है, चौरी का तत्सम आपसे पूछा जाए क्या बताएंगे? इसका तत्सम होता है चौरिका। ठीक है, चोरी का चौरिका, चौरी नहीं है, चोरी है, चोरी। देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे औ नहीं है, एक मात्रा है, चोरी। चोरी का चौरिका होता है। रही बात है चौर शब्द की, तो चौर नहीं, चौरी शब्द आ जाएगा, चौरी। अब हो गया औ की मात्रा, तो चौरी का तत्सम पूछा जाएगा तो इसका होता है चमरी तत्सम। ठीक है, और चोर, चोरी का चौरिका। चलिए अगले शब्द में चलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। चोरी का तत्सम होता है चौरिका। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे शब्द लिख दिया है चोरी। चोरी का तत्सम चौरिका होता है, चोर का तत्सम चौर होता है। ठीक है, अब सही हुआ। क्लियर करके इसको नोट कर लीजिएगा। चोर का काहे लिखा जा रहा है भाई? रुकिए जरा, डिलीट करते हैं कुछ शब्दों को, तो फिर से लिख देते हैं लाइन से। ठीक है, देखिए यहाँ पे चौरिका शब्द है। चोरी का चौरिका तत्सम होता है। चोर का पूछ देगा तो चोर का तत्सम चौर हो जाएगा। और एक शब्द मैंने बताया चौरी। अगर आपसे चौरी का पूछता है तो आपका उत्तर होगा चमरी। चमरी एक तत्सम शब्द है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए 10 नंबर चलते हैं। कहार का तत्सम आपको बताना है। कहार, आपने गाना सुना होगा, डोली उठाओ कहारो। तो कहार एक शब्द है, और एक शब्द है कुहार। कुहार या कुम्हार, आधा म लग जाएगा। दोनों ही अलग शब्द है, दोनों के अलग काम है। कहार जो डोली उठाने वाला होता है, उसका तत्सम क्या होगा? स्कंध भार होगा। स्कंध भार। स्कंध माने होता है कंधा, कंधे पे जो भार उठाए वो कहार होता है। तो कहार तत्सम स्कंध भार, और स्कंध भार नहीं है तो इसका एक तत्सम हो सकता है स्कंध धार। अर्थात अपने कंधे पे कोई चीज धारण कर ले, उसी को धार कहा जाता है। धारण करना से बना हुआ है शब्द धार। स्कंध भार, स्कंध भार, स्कंध धार दोनों कहार का तत्सम होगा। कुहार और कुम्हार की बात करते हैं, इसका तत्सम होता है कुंभकार। कुंभ माने क्या होता है आप समझ रहे होंगे? कुंभकार। कुंभ माने घड़ा, घड़े में पानी भरने का काम शादी विवाह में कुहार या कुम्हार करते हैं। 11 नंबर में आते हैं, देखते हैं क्या है। तद्भव तत्सम का एक युग्म सही मिलान नहीं है, मतलब एक गलत विकल्प है आपका। पहला है कुंवारा, कुंवारा का कुंवार। मैहर का दिया है मातृगृह, यही गलत लग रहा है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है नैहर का तत्सम। तो नैहर का तत्सम होता है ज्ञात गृह। ज्ञात गृह। यहाँ पे है मैहर, ये है नैहर, ये है मैहर, इसलिए सही है। रिझाना का तत्सम रंजन होता है। सिंह का तत्सम शार्दुल होता है, बिल्कुल सही है। तो बच्चा विकल्प ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कुंवारा का तत्सम कुमार नहीं होता, कुंवारा का तत्सम होता है कुमारकह। कुमारकह एक तत्सम शब्द है। बात आती है कुमार क्या है? कुमार एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कुंवर। कुंवर क्या है? तत्सम शब्द है। आपने देखा लगा हुआ है ऊपर चंद्रबिंदी, तो चंद्रबिंदी लगा हुआ शब्द
हमेशा तद्भव शब्द ही होगा। टकसाल का तत्सम रूप आपसे पूछा गया, 4 विकल्प है, टकसाल, टंकसाल, टकसाला, टंकसाला। इसे आपको पक्का पता होगा और नहीं पता है तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं। निम्न में एक शब्द तद्भव है, 13 नंबर में दिया है सांझ, संझा, सांझ। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये इसका भी उत्तर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ने में बिल्कुल गधे टाइप के हैं। ठीक है, ये तीनों ही शब्द तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? संध्या। इसका तत्सम होता है संध्या। संध्या ऐसे लिखा है, मिले चाहे ऐसे मिले, आपका उत्तर एक ही हुआ। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं। 14 नंबर में क्या है? शब्द नहीं है, प्रश्न है यहाँ पे। तत्सम तद्भव की एक जोड़ी अलग है, असंगत है, असुमेलित है, त्रुटिपूर्ण है, कुछ भी कह सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या चख का चक्षु होता है? बिल्कुल होता है। चक्षु को आंख मत बनाना, क्योंकि आंख का तत्सम होता है अच्छी। ठीक है, अब इसे इच्छु भी मत कहना, क्योंकि ईख का तत्सम होता है इच्छु। ठीक है, ईख का तत्सम होता है इच्छु, ये सही है। सार्थ का तत्सम सार्थ होता है, बिल्कुल होता है। शून्य का तत्सम शून्य होता है, बिल्कुल होता है। इधर तत्सम शब्द है, इधर तद्भव है, तो गलत कौन सा है? बी गलत है, क्योंकि नंग और नंगा दोनों ही तद्भव शब्द है, ये दोनों तद्भव शब्द है। अब बात आती है इसका तत्सम क्या हुआ, तो इसका तत्सम होता है नग्न। ठीक है, नग्न आपका तत्सम शब्द है। 15 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। 15 नंबर में कह रहा है तद्भव तत्सम का एक मिलान अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है अशुद्ध, आपको पहचानना है। चलिए, सियार का तत्सम श्रृंगाल होता है, हाँ जी होता है, सही है। तोता का तत्सम स्रोत होता है, बिल्कुल होता है। सावन का तत्सम श्रावण होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। बचा विकल्प ए आपका उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि श्रृंखला गलत वर्तनी है, शुद्ध शब्द होगा ऐसे, श्रृंखला। ठीक है, इसको पहचान लीजिए, सही वर्ड है। और उसके बाद इसी तरह एक शब्द आता है सांकल। सांकल के साथ साथ, सांकल तद्भव तो है ही, सांकल के साथ साथ देखिए हो सकता है सांकल ऐसे भी लिखा मिल जाए आपको, तो ये भी एक तद्भव ही शब्द है। बात करते हैं सिकड़ी, एक शब्द है। सिकड़ी का तत्सम पूछ लिया तो ध्यान रखना, सिकड़ी का होता है, सिकड़ी का भी होता है श्रृंखला। अर्थात सांकल चंद्रबिंदी वाला, अनुस्वार वाला और ये सिकड़ी, ये तीनों का ही तत्सम होता है श्रृंखला। ठीक है, और श्रृंगार का आपको पता ही होगा, श्रृंगार का होता है तत्सम श्रृंग, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, श्रृंगार। ठीक है, चलिए 16 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर में दिया है सब्जियों के तद्भव तत्सम युग में एक विकल्प गलत है। कौन सा गलत है देखते हैं। क्या करेला का तत्सम कारवेल नहीं होता? अरे ये तो आसान शब्द है, आपने बहुत पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। करेला का तत्सम कारवेल बिल्कुल सही है, और कारवेल नहीं है तो हो सकता है ऐसे भी एक शब्द आता है कारवेल, आधा ल और पूरा ल लिखा रहता है, तो ये भी इसका एक तत्सम हो सकता है। साग का तत्सम शाक होता है, बिल्कुल सही है। कटहल का तत्सम कटफल होता है, सही है। आपका विकल्प भी सही हुआ, क्योंकि धनिया का तत्सम धन नहीं होता है, जबकि धनिया का तत्सम होता है धनिका, और धनिका नहीं है, अगर धनका दिया हुआ है तो आप इसका ये भी उत्तर मार सकते हैं। क्या विकल्प आप वहां पे चयन कर सकते हैं। 17 नंबर में देखते हैं, निम्न के एक तद्भव शब्द आपको देखना है। शुचि, शुचि, सुई, शुचिका। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो सच में आप डंडा खाने लायक काम कर रहे हैं, क्योंकि सुई एक तद्भव शब्द है और बाकी जो तीनों विकल्प बच रहा है वही है इसका तत्सम। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। तद्भव तत्सम का एक युग्म असुमेलित है। कौन सा असुमेलित है देखते हैं। भाई का तत्सम भ्राता होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। भांजा का तत्सम भाग्ने होता है? हाँ जी होता है। भतीजा का तत्सम भ्रातृज होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है।
अगर भ्रातृज नहीं है तो एक शब्द और हो सकता है इसका, भ्रातृव्य। व लगा है आधा, ये हो गया तो ये भी सही है। भाभी का विकल्प जो लिखा है भाभी का भातृजा है, यही गलत है, क्योंकि भाभी का तत्सम होता है भ्रातृ भार्या, भ्रातृ भार्या। और रही बात है भातृजाया, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है भावज। भावज क्या है? भावज एक तद्भव शब्द है। तो भावज का तत्सम भातृजाया, भाभी का तत्सम भ्रातृ भार्या होता है। यही भतीजा का पता चल गया आपका। अगर भतीजी का पूछ लिया तब क्या करेंगे? भतीजी का तत्सम होता है भ्रातृजा। बस बात खत्म, भ्रातृजा। ठीक है। भांजा कहिए या भांजा, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। इन दोनों का ही तत्सम होता है भाग्नेय। ठीक है। 19 नंबर में देखते हैं क्या है। निम्न में एक युग्म तद्भव तत्सम का गलत बताना है आपको, कौन सा है? अरे बाप रे बाप, ये क्या है? 1 लाख का लक्षम, ऐसा शब्द तो हमने देखा नहीं देखा है। देख लीजिए, लाख का तत्सम लक्षम होता है, सही है। अच्छा, सी और डी में तो हाथ का हस्त, हथौड़ा का हस्त दिया है, लगता है इसी से एक गलत होगा। तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हाथ और हथौड़ा दोनों का तत्सम हस्त होता है। बचा विकल्प ए, कुल्हाड़ी का तत्सम कटार, गलत है। तो बात आती सही क्या है? तो कुल्हाड़ी का तत्सम होता है कुठार, न कि कटार। कुठार क्या है? एक तत्सम शब्द है। कुल्हाड़ी क्या है? एक तद्भव शब्द है। ठीक है। निम्न में एक शब्द तत्सम है, 20 नंबर में आपको बताना है। संसारिक, सांसारिक, साहित्यक, साहित्य। तो ध्यान रखिएगा, सांसारिक भी नहीं है, साहित्यक भी नहीं, साहित्य नहीं। बचा विकल्प बी आपका तत्सम शब्द है, और संसारिक है एक तद्भव शब्द। ठीक है। साहित्यक क्या है? साहित्यक भी एक तद्भव शब्द है। रही बात इसका तत्सम क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा, इसका तत्सम हो जाएगा साहित्यिक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, एक तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? मयूर तत्सम है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसका तद्भव होता है मोर। मोर क्या है? मोर एक तद्भव शब्द है। ठीक है। अब बात करते हैं निद्रा। निद्रा भी एक तत्सम शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है नींद। आपको पता ही होगा, इसका तत्सम होता है नींद। ठीक है, नींद। अब बात करते हैं वंश। तो वंश क्या है? वंश आपको पता होगा, वंश क्या हो सकता है? तो वंश का तत्सम होता है वंश तो तत्सम खुद ही है, वंश एक तत्सम शब्द है। अब बात आती है इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होता है वांश। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर में आते हैं। तो उत्तर क्या हुआ? नेह हुआ। नेह क्या है? नेह एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है नेह का? अरे भाई, स्नेह होता है, और क्या होता है? चलिए प्रश्न 22 को देखते हैं। दिया है तद्भव तत्सम के निम्नलिखित विकल्प में एक गलत है। कौन सा गलत है? ऐनक का, तो आपने चश्मा पढ़ा था, ये क्या यही गलत है क्या? ध्यान रखिएगा, ये विकल्प सही है, क्योंकि चश्मा तो होता ही है, उपचक्षु भी इसका एक तत्सम होता है। ऐना, ऐना का दर्पण होता है, बिल्कुल सही है। कंकड़ का क्या करकर होता है? हाँ जी सही है। तो विकल्प डी बचा। अवध का तत्सम अवधि नहीं होता, अवध का तत्सम अयोध्या हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जैसे बनारस का तत्सम वाराणसी होता है। ठीक है, अयोध्या एक क्या है? अयोध्या एक तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा, और अवध एक तद्भव शब्द है। चलिए 23 नंबर में चलते हैं। सूर्य का तद्भव होगा। अरे बाप रे, सूर्य तो गलत हमने लिख दिया है, यही आप सोच रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य गलत नहीं है, ये सही है। इसका तद्भव होगा सूय। सूय का मतलब होता है वीरता। ठीक है,
तो इसका तद्भव सूर्य होता है। रही बात है इसका, तो देखिए ए वाला शब्द तद्भव है, ए वाला सूरज पूछेगा तो इसका तत्सम हो जाएगा सूर्य, सूर्य ये तत्सम शब्द है। ठीक है, 24 नंबर को देखते हैं। 24 में क्या दे रहा है, तत्सम तद्भव की एक जोड़ी गलत है। कौन सा गलत है देखते हैं। मशक, मशक क्या है, मशक क्या है, मशक एक तत्सम शब्द है और मशा क्या है, तद्भव है, तो विकल्प डी तो सही है। तोंद क्या है, तोंद भी एक तत्सम शब्द है, तो तोंद तद्भव है, तो ये भी सही है विकल्प। आकाश क्या है, एक तत्सम शब्द है, आसमान क्या है, एक तद्भव शब्द है, तो विकल्प सी भी सही है। बच्चा विकल्प डी। यहाँ देखिए ये है तद्भव तब शब्द, यहाँ पे ये शब्द तद्भव हो गया और यहाँ पे एक तत्सम हो गया। इस मामले में गलत है क्योंकि 3 शब्द तो यहाँ तत्सम दिया है, यहाँ पे तद्भव दिया है, एक में उल्टा कर दिया है। इस प्रकार से ये आपका विकल्प उत्तर हुआ ए। चलिए विक्षोभ, विक्षोभ का तत्सम रूप क्या होगा, वियोग होगा या विक्षोभ होगा, तो ध्यान रखिएगा आपका उत्तर दोनों होगा। ठीक है, विक्षोभ नहीं, विक्षोभ का देखिए तत्सम पूछा जा रहा है, एक सेकंड, विक्षोभ का तत्सम पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा विक्षोभ और वियोग दोनों ही तद्भव है, ये दोनों शब्द तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, विक्षोभ। ठीक है, तो आपका उत्तर हुआ विकल्प सी। हिनहिनाना, घोड़ा हिनहिनाता है, आपने सुना होगा, तो हमें वही बता दीजिए कि हिनहिनाना का तत्सम क्या होगा। विसर्ग जो पहले में दिया है ए ऑप्शन, या फिर जो है हेसड़, हिल्लन, हल्लन। तो आपको मैं बताता हूं कि इसका उत्तर आपका होगा विकल्प ई, ए और बी दोनों होगा। रही बात है हिल्लन और हल्लन की, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ही शब्द क्या हैं, एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होता है हिलना, अर्थात हिलना का तत्सम हिल्लन और हल्लन दोनों हो सकता है। प्रश्न 27 में चलते हैं। तद्भव तत्सम के निम्न विकल्प में कौन सही नहीं है, आपको बताना है। अजवाइन का तत्सम यवनिका होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। लहसुन का तत्सम लहसुन होता है, हाँ होता है। लौंग का तत्सम लवंग भी होता है। बचा विकल्प वी गलत है। किस हिसाब से गलत है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है, क्योंकि हींग शब्द ऐसे लिखा जाता है, बड़ी एक मात्रा रहता है, और इसके तत्सम शब्द में भी बड़ी एक मात्रा रहता है और हिंग हो जाता है, गु में छोटा उक मात्रा हो जाता है। लहसुन का लहसुन तो होता ही है, कभी कभी हो सकता है आपको शब्द मिल जाए लहसुन, तो आपका ये भी उत्तर होगा। गर्दभ निम्न में से किसका तत्सम है, गधा का है, गधा का है कि केवल ए का है, कि केवल ए और सी का। ध्यान रखिएगा गधा या गधा दोनों का तत्सम शब्द गर्दभ होता है। 29 की बात करते हैं। निम्न में तद्भव तत्सम की एक जोड़ी असंगत है, तो देखते हैं। और का तत्सम अवर होता है, बिल्कुल होता है। या का तत्सम किवा होता है, आपने तो पढ़ा था। अथवा का तत्सम किवा, तो ध्यान रखिएगा या अथवा दोनों का ही तत्सम किवा होता है, इसलिए विकल्प बी भी आपका सही है। यह का तत्सम एस होता है, इसलिए ये भी सही है। बच्चा विकल्प सी आपका उत्तर होगा, क्योंकि कितना का तत्सम कस्य नहीं होता है, कितना का तत्सम होता है कियत। रही बात कस्य क्या है, तो कस्य किसका है, तो कस्य का तद्भव होता है किस। किस एक तद्भव शब्द है, किस का तत्सम कस्य होता है। क्या का किम होता है, कौन का कापुनः होता है, बता ही दिया गया है आपसे पहले भी, पहले अभ्यास में। चलिए आज का लास्ट प्रश्न 30 नंबर देखते हैं। अंकों का दिया हुआ है, अंकों का एक विकल्प तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत पूछ रहा है, आपको बताना है कौन सा गलत है भी कि नहीं भी है। ध्यान रखिएगा, नहीं भी रहता है तब भी ये शब्द कंफ्यूजन के लिए
डाला जाता है ताकि आप गलती करें, क्योंकि आपके दिमाग में ये शब्द बैठ जाएगा कि कह रहा है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है। आपने तो विकल्प डी या लास्ट विकल्प देखा ही नहीं जिसमें लिखा है उपयुक्त सभी सही है। तो ध्यान रखिएगा, गलत कह रहा है प्रश्न तो इसका मतलब नहीं गलत ही होगा। विकल्प डी भी आपके सामने होगा, उसका भी ध्यान रखना है। तो 100 का देखिए तत्सम होता है शतम, बिल्कुल सही है। 1000 का सहस्त्रम होता है, ये भी सही है। 1,00,000 का बता ही दिया, लक्षम है पिछले प्रश्न में। 1 करोड़ का कोटि होता है, कोट के साथ साथ कभी कभी हो सकता है शब्द आपको कोटह दिखाई दे दे, तो ये दोनों ही शब्द इसका होगा। 1 अरब का अर्बुदम सही है। 1 खरब का खरवम होता है, ये भी सही है, अर्थात आपका विकल्प एफ उपर्युक्त सभी सही है, उत्तर है। चलिए, आज का ये प्रश्नों का अभ्यास समाप्त हुआ। निश्चित रूप से आप लोगों को मजा आया होगा। तो मजा आया होगा तो इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। बिना आप लोगों के सहयोग के कुछ नहीं होगा। और जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी तो इतना कर ही सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।